हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वी नो दैट कंपलसरी 10 मार्क के लिए एग्जाम में हर अटेम्प्ट में ये पूछता ही है। So definitely we have to do a lot of hard work in bank reconciliation statement, and we do not have to avoid anything in BRS. So first of all, you have to solve every question that we have in the notes. You have to solve every question that you have in the module. उसके बाद जो suggested RTP वो तो करना ही है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक चीज जो हम बोलते हैं कि वी हैव टू या वी नीड टू ब्रश अप, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है? सो वी ऑल नो दैट कैशियर जो भी है या बिजनेसमैन ऑलवेज प्रिपेयर अ कैश बुक। अब कैश बुक में जो भी फंडा होता है वो क्या होता है? इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। दूसरा होता है बैंक स्टेटमेंट। In bank statement we record all the transaction, that is bank record all the transaction on the basis of that is deposit and withdrawal. अब तकलीफ कैसा होता है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं इन कैश बुक, वी रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, दैट इज जिस दिन पे चेक मिला उस दिन पे रिकॉर्ड करो, जिस दिन पे इश्यू किया उस दिन पे रिकॉर्ड करो। बट इन बैंक इट विल बी रिकॉर्ड व्हेन इट इज क्लियर्ड। सो उसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। और ऐसा बहुत सारा चीज होता है दैट इज the thing that is only record in cash book, कुछ चीज जो only we have recorded in the passbook, due to which bank balance as per cash book and bank balance as per passbook doesn't tally. So for this particular thing we prepared a bank reconciliation statement. अब वही चीज को लेके आगे चलते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहेगा या तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर मैं बोलता हूँ दे हैव गिवन यू द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या ढूंढेंगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर उन्होंने दिया है पासबुक से तो वी हैव टू फाइंड आउट कैश बुक। हमारा अगर आपको याद रहेगा तो सॉल्व करने का फंडा इज क्लियर। जो भी हम लोगों के पास बैलेंस दिया हुआ है दैट वी विल कंसिडर अवर फर्स्ट बुक, या हम लोग वहां पर पहले माइनस का साइन डालते थे और जो बैलेंस फाइंड आउट करना है वहां पर बाद में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर कृष्णा ट्रेडर्स ऑन 31st March, and what they have said, the cash book showed a debit balance. So definitely हम बोलेंगे यहाँ पर हमने बनाया हुआ है कैश बुक और पासबुक। सो कैश बुक, पासबुक, वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। उन्होंने देखो क्या बोल के रखा है, कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट साइड इज विच साइड? रिसिप्ट साइड। और ये कौन सा साइड आएगा? पेमेंट। विड्रॉवल, डिपॉजिट। तो वी हैव टू पुट माइनस साइन, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे माइनस, प्लस, माइनस एंड प्लस। ये हमारा बेसिक फंडा जो हम हर टाइम करते थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो वी हैव टू सी द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ऑन 12th March 23 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अब अंडरकास्ट वाला फंडा जरा ध्यान से देखो। व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि वो साइड पे कम रिकॉर्ड हुआ है। बट वी विल मेक इट वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, दैट इज ऑन 12th March पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट। तो हम पेमेंट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे 24,000। अब ये 24,000 जो हम लिखेंगे वो 24,000 क्या है? अंडरकास्ट। अब अंडरकास्ट है तो उसके बाजू में क्या साइन डालेंगे हम लोग? माइनस। तो 24 के 1000 के बाजू में क्या लिखा जाएगा? माइनस, बिकॉज अंडरकास्ट। इट मीन्स अगर ओवरकास्ट रहेगा तो बाजू में क्या लिख देंगे? प्लस। अब जैसे ये माइनस 24,000 तो ऑलवेज सी उसके ऊपर का साइन क्या है? उसके ऊपर का साइन है प्लस। उसके ऊपर का साइन क्या है? प्लस। अगर उसके ऊपर का साइन प्लस है तो माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। तो ये 24,000 को क्या किया जाएगा? माइनस। अंडरस्टूड? फिर a check of rupees 1,70,000 issued on 20th March 23 was not taken in the bank column. अब देखो क्या बोल के रखा है उन्होंने। चेक कितने का इश्यू किया? 1,70,000 का। किसको इश्यू किया? हम कभी इश्यू किया हम लोगों ने 20th मार्च को। वॉज नॉट टेकन इन विच कॉलम? क्या बोल के रखा हुआ है देखो, बैंक कॉलम। इट मीन्स वो बैंक कॉलम में नहीं आया है। बैंक कॉलम बोला है, बैंक बुक नहीं बोला है, पासबुक नहीं बोला है, बैंक कॉलम में नहीं आया। इट मीन्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ रहेगा? ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक। तो पासबुक में कितने का साइन आएगा? कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? इश्यू किया तो कौन सी साइड? विड्रॉवल साइड। कितना? 170। 170 के ऊपर का साइन क्या है? माइनस। तो इसको भी क्या किया जाएगा? माइनस।
तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, माइनस। तो ये क्या हो गया माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस। फिर ऑन 22nd March द डेबिट बैलेंस ऑफ 37,000 ऑन प्रीवियस डे वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले तो ये बोलो कि ये जो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस में डाला, तो ये गलती कौन से बुक में हुआ रहेगा? डेफिनेटली कहाँ पर हुआ रहेगा? कैश बुक में। सो अब इसको जरा ध्यान से देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ 37,000 मतलब यहां पर 37,000 डेबिट साइड पे होना चाहिए था। अगर कैश बुक में 37,000 डेबिट साइड पे है, मतलब पास बुक में वो 37,000 कौन सी साइड पे रहेगा? क्रेडिट साइड पे। बट हमने इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड कौन से साइड पे लिख दिया? पेमेंट साइड। यहां पर 37 होना चाहिए था, तो यहां पर 37 होता, बट हमने इसकी जगह पे कहां पर लिख दिया 37,000। अब ये 37 जो है, इसके ऊपर का साइन क्या है? प्लस। इसके ऊपर का साइन भी क्या है? प्लस। अगर दोनों साइड पे कौन सा साइन है? प्लस। और अगर प्लस का साइन है तो डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे? ऐड। और कितना ऐड करेंगे हम लोग? ऐड हमेशा डबल अमाउंट 74,000। नेक्स्ट, out of the total check amounting to 84,000 in the last week of 23, check of 57,000 were encashed in 23। तो ये तुमको पता है 84 में से 57,000 जो भी है encashed हो गया, मतलब जो रिमेनिंग रहेगा वही बाकी है जो BRS में आएगा। तो 84 माइनस 57 मतलब कितना आएगा? 27। सो ये 27,000 कहाँ पर आएगा तुम्हारा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। Dividend of 70,000 collected by bank, fire insurance 40,000 paid, it were not recorded in cash book। मतलब ये दोनों का एंट्री कहाँ पर आ गया? पासबुक में आ गया। पासबुक में आ गया तो एक तुम्हारा 70,000 क्रेडिट साइड पे है, 40,000 डेबिट साइड पे, तो उसके ऊपर का साइन प्लस और माइनस। वन चेक इश्यूड टू क्रेडिटर 2,58,000 was recorded twice in cash book। सो ट्वाइस इन कैश बुक का मतलब क्या हो गया? इधर 258 तो यहाँ पर भी 258 आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि कैश बुक में कितना लिखा तुम लोगों ने? 258 पेमेंट साइड पे, तो पासबुक में विड्रॉवल साइड पे कितना आएगा? 258। बट हमने गलती से कैश बुक में कितनी बार लिख दिया? ट्वाइस। तो एक एक बार तो सब करेक्ट है, दूसरी बार जो 258 लिखा दैट इज रॉन्ग। तो ये 258 के ऊपर का साइन क्या है? माइनस। तो हम भी क्या करेंगे यहां पर? माइनस। A debtors of Mr. A has deposited a check for 64,000 into bank directly in the month of March without intimating the Krishna traders। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, ठीक है। A debtors of Mr. A deposited 64,000, तो ये कहां पर? बैंक में। Mr. A deposited 64,000 without intimating and the same check was dishonored by the bank due to insufficient fund in March itself। तो इसका बहुत मस्त चीज है, इसका आएगा नो एंट्री। वाई नो एंट्री? बिकॉज उन्होंने सर बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया, यस बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट क्या मेरे को बोला? नहीं। तो क्या मैंने एंट्री पास किया रहेगा? नहीं। इट मीन्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दूसरा चीज कहां पर रिकॉर्ड हुआ? बैंक में, बट बैंक में तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ रहेगा बिकॉज वो क्या हो गया? डिसऑनर। So it is not recorded in cash book as well as in passbook. So no entry. A check of rupees 10,000 was deposited in the month of March but was dishonored and advice received from bank on 3rd April। तो देखो अब ये और ऊपर वाले में फर्क क्या है कि ये 10,000 रुपए का जो भी एंट्री है वो बैंक में आ गया रहेगा। कौन सी साइड पे? कस्टमर का चेक है, तो कौन सी साइड पे लिखा रहेगा? कैश बुक में 10,000 रिसिप्ट साइड पे, बट पासबुक में नहीं आएगा। क्यों पासबुक में नहीं आएगा? द रीजन इज बिकॉज वो डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर हुआ तो डेफिनेटली पासबुक में आया ही नहीं रहेगा, और हमने भी डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया रहेगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन कब मिला हमको? 3rd अप्रैल को। तो दैट्स वाई इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक रिसिप्ट साइड। कैश बुक रिसिप्ट साइड के ऊपर का साइन देखो क्या है? माइनस। तो इसको भी क्या किया जाएगा? माइनस। अंडरस्टूड? तो ये हमारा, सॉरी और भी हमारे पास क्वेश्चन है।
9. Bank paid a credit card. 9th. Bank paid a credit card bill of 5,000 which is not recorded in cash book. So definitely कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ रहेगा? पासबुक में विड्रॉवल साइड. अब जैसे ही पासबुक में विड्रॉवल साइड पर रिकॉर्ड हुआ रहेगा तो उसके ऊपर का साइन क्या है? माइनस. तो वी हैव टू राइट माइनस. फिर उसके बाद बैंक wrongly credited 50,000 ऑफ अदर कस्टमर इन आवर अकाउंट. कितना अच्छा हो गया देखो हमारे लिए. बैंक ने गलती से 50,000 रुपया किसी और का था हमारे अकाउंट में डाल दिया. तो गलती कहाँ पर हुआ? बैंक में. कौन से साइड पे हुआ? डिपॉजिट साइड. तो डिपॉजिट साइड में ही आएगा. क्या हमने गलती से कैश बुक में लिखा ऐसा? नहीं. इट मीन्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज जस्ट रिकॉर्डेड इन पासबुक. और पासबुक में उसके ऊपर का साइन कितना है? 50,000. तो उसको क्या किया जाएगा? ऐड. 11th, bank credited check of rupees 4,000 in saving bank account of a proprietor of Krishna Traders instead of crediting check in current account of Krishna Traders. तो अब देखो जरा वापस बैंक का गलती. बैंक ने 4,000 रुपए का डिपॉजिट हमारे सेविंग बैंक में कर दिया, जबकि करना कहाँ पर चाहिए था? करंट अकाउंट में. तो अब जरा ध्यान से सुनो. एंट्री कैश बुक में सिर्फ रिसिप्ट साइड पे हुआ रहेगा. और कितना हुआ रहेगा कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे? 4,000 रुपीज. पासबुक में आया रहेगा? नहीं. पासबुक में क्यों नहीं आया? बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द सेविंग अकाउंट. हम जब पासबुक या बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो बीआरएस के लिए करंट अकाउंट देखा जाता है. तो एंट्री कौन से बुक में हुआ? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में. कौन से साइड पे? रिसिप्ट साइड पे. कितना हुआ? 4,000. कितना हुआ? 4,000. बराबर. 12. 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली एंटर्ड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक. बोलो. 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट कॉलम में आना चाहिए कैश बुक के. हमने कौन से कॉलम में लिख दिया? बैंक कॉलम में. तो अब इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आया रहेगा? कैश बुक में. कैश बुक में आया रहेगा तो कहाँ पर? रिसिप्ट साइड पे. सो उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस. 13. बैंक चार्जेस ऑफ 400 ऑन 25th मार्च फॉर विच नो इंटीमेशन रिसीव्ड टिल 31st मार्च. तो बैंक ने डेबिट किया. कितना डेबिट किया? 400 डेबिट किया. कौन सी साइड पे डेबिट किया उन्होंने? पासबुक में. क्या उसका इफेक्ट कैश बुक में आया? नहीं. तो डेबिट साइड के ऊपर का साइन क्या है? माइनस. तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस. चलो तो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज ऑन अमेंडेड कैश बुक. 3 क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हमने किया नॉर्मल कैश बुक पे, एक क्वेश्चन किया अमेंडेड कैश बुक पे, और एक क्वेश्चन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगा तो सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, बाकी यू कैन सॉल्व बाय योर ओन. अब अमेंडेड कैश बुक क्यों बनाया जाता है? द रीजन इज बिकॉज सर्टेन ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट ड्यू टू सम मिस इन्फॉर्मेशन या ड्यू टू सम इन्फॉर्मेशन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते. एंड दैट्स वाई ईयर एंड होता है या फिर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो वो बोलता है पहले तुम तुम्हारा कैश बुक को ठीक करो, बिकॉज इफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एरर. तो 2 चीज हम लोग कैश बुक में अमेंड करते हैं. नंबर 1 विच सेज दैट द एरर इन कैश बुक या रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक, उसको ठीक करना ही पड़ेगा. सेकेंड थिंग, करेक्ट एंट्रीज इन द पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं अमेंडेड कैश बुक में, और जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो जाते हैं बीआरएस में. बीआरएस में जाते हैं सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन दैट यू ऑलरेडी नो. नंबर 1 करेक्ट एंट्रीज इन कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, जैसे कि चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक विड्रॉ कर दिया, बट पासबुक में नहीं आया. दूसरा एरर इन पासबुक, अगर कोई चीज का एरर पासबुक में आया है तो हम कहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इफ इट इज एरर इन द पासबुक तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो कहाँ पर जाएगा? बीआरएस के अंदर. तो नाउ when we are saying that कि अगर हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है on 30th September 23 the bank account of Akhil according to the bank column of cash book has overdrawn 16,248. On the same date the bank statement showed a credit balance of 83,032 in favor of Akhil. इट मीन्स हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस दिया है और पासबुक का भी बैलेंस दिया है. इफ इट वॉज नॉर्मल क्वेश्चन में तुमको बोलता तुम पासबुक से स्टार्ट करो या कैश बुक से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, बट दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेड that you have to amend cash book. You have to amend cash book.
तो कैश बुक को क्या करना है, तुमको अमेंड करने का है, और फिर उसके बाद तुमको क्या बनाने का है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब जब अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो फर्स्ट हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब पेमेंट इज मोर, पेमेंट इज मोर मतलब बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ पर आएगा, कैश बुक में, क्रेडिट साइड पे। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा और कौन सा बीआरएस में। तो देखते जाओ। A check of rupees 50 to 56,000 deposited on 29th September was credited by bank only in 3rd October. So it means ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया रहेगा एंड इट इज करेक्ट एंट्री इन कैश बुक। और पासबुक में कब आया, 3rd October मतलब नेक्स्ट मंथ। और डेफिनेटली वो कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन द चेक इज क्लियर्ड। सो इट इज करेक्ट एंट्रीज इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्ड इन द पासबुक। तो ये पार्ट किसका बनेगा, बीआरएस का। अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 64,000 एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। तो देखो ये एरर हो गया, एरर तो कहां पर आएगा, अमेंडेड कैश बुक में। On 29 September 2023, the bank credited the amount of 469,600 received from a customer of Akhil, but the advice was not received. तो हम लोग इसको भी कहां पर डालेंगे, amended cash book में। Why? Because correct entries in passbook not recorded in cash book. Bank charges amounted to rupees 2320 had not been entered in the cash book. तो जो बैंक चार्जेस है वो कैश बुक में नहीं आया है, तो कैश बुक में लिखना पड़ेगा। तो ये भी कहां पर आएगा, अमेंडेड कैश बुक। ऑन 6th September 2023 बैंक क्रेडिटेड, देखो क्या दिया है, बैंक क्रेडिटेड अखिल इन एरर। तो ये एरर किसका है, बैंक का। तो ये बीआरएस में आएगा, बिकॉज एरर इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डेफिनेटली तो एरर पासबुक का है तो पासबुक वाले टिक करेंगे, हम थोड़ी ना घर पे बैठ के पासबुक को चेंज करेंगे। A bill of rupees 5,60,000 was discounted by Akhil with his bank. This bill was dishonored on 28th September, but no entry was made in the books of Akhil. तो बिल डिस्काउंट हो गया 28 सितंबर को। तो बिल का पैसा जब मिला था तब कैश बुक में लिख दिया और पासबुक में भी लिख दिया। अब ये बिल का पैसा मिलने वाला था, इसके लिए कहाँ पर लिख दिया, डिस्काउंट किया था तो कैश बुक में। अब जब डिसऑनर हुआ तो कहाँ पर जाना चाहिए, पासबुक में। पासबुक में से पैसा निकल गया है, क्यों, बिकॉज जब बिल डिस्काउंट होता है तो बैंक एंट्री, बैंक हमारे बैंक से पैसा निकाल देता है, और हम इसके लिए एंट्री भी क्या पास करते थे वहाँ पर, रॉयज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, मतलब हमारे विड्रॉल साइड पे आ चुका है। इसका इन्फॉर्मेशन क्या कैश बुक में आया है, नहीं। तो इसके लिए ये कहाँ पर आएगा, अमेंडेड कैश बुक में। चेक इश्यूड अप टू 30th September 23 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द टोटल 53 लाख। तो डेफिनेटली इश्यू किया था, तो ये कहाँ पर आएगा, बीआरएस में। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो बीआरएस में 1, 2 और 3 आइटम है, 1, 2 और 3। तो देखो 3 आइटम आया, 1, 2 और 3, ठीक है। बाकी सब आइटम कहाँ पर आएगा, बीआरएस में। नाउ जस्ट सी दैट वन थिंग, व्हेन वी हैव टू स्टार्ट विद अमेंडेड कैश बुक वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द बैलेंस, और जब बीआरएस बनाएंगे तो वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन जो भी है देखो वहां से बीआरएस स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, नंबर 1 दैट इज यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसके लिए ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो वी हैव स्टार्ट विद द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अंडरस्टूड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमने सिमिलरली डाला है जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 1 बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 बाय योरसेल्फ। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है तुमको हेल्पफुल होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन सेंड अस। ओके, बाय।